Good morning. This is day 2 of my Ladakh trip and abhi we are in Sonmarg. Today we're traveling a very short distance of 63 kilometers to Dras. रास्ते में जोजिला पास आने वाला है. So I am very excited about that because this is my first ever trip to Ladakh and obviously पूरा research कर चुके हैं. Sonmarg is a beautiful place. This is a wonderful way to start your trip. It is all green. There is pahad, there is baraf, and there is also a maddening river flowing behind me. And I just cannot wait for the trip to get started. This journey towards Leh Ladakh. It is going to be amazing. ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट टाइम है टू प्लान इट. इट इज़ ग्रीन लाइक क्रेजी एंड बारिश भी हो रही है बीच बीच में. सो इफ यू कैन सी हाउ द क्लाउड्स आर ऑल्सो डांसिंग अराउंड लाइक मैड हियर. एंड इफ यू लकी तो स्नोफॉल भी हो जाती है एज हायर यू गेट. तो अगर आप अमरनाथ यात्रा प्लान कर रहे हैं एंड दैट ऑल्सो थ्रू बालताल, देन यू विल बी एक्चुअली यूजिंग दिस एग्जैक्ट सेम रूट. सोनमर्ग से बालताल इज़ अबाउट 14 किलोमीटर्स एंड यहाँ पे एक हेलीपैड भी है. बालताल तक ब्यूटिफुल सिंध रिवर ऐसे ही साथ साथ चलती रहेगी. Stopped at a mandir here and this is our way towards Zojila Pass. It is made and maintained by the army here and कहते हैं यहाँ पे माथा टेक के आगे जाना चाहिए. Construction work always on in India. This is baraf, guys. This is glacier. You can see here. And road conditions. Wow. Just look at this. कैसी सड़कें. Absolutely not faint-hearted. चल के देखो इसमें. इस पे? ये गड्ढे में. ये मून क्रेटर्स हैं. वो मूनलैंड भी तो आना है ना. कल आना है मूनलैंड. ऐसे क्रेटर्स देखेंगे. हाँ. मुल्तानी मिट्टी लगानी है तो उसके बाद अच्छा हो जाएगा. इतने अबांडेंस में है ना, उसकी वैल्यू नहीं रही है. देखो हॉट स्प्रिंग है ना, मुल्तानी मिट्टी पैक करते हैं हॉट स्प्रिंग्स में जाकर वहाँ लगाएंगे, है ना. बट वो हॉट स्प्रिंग इतने हॉट है ना कि वो बाल देते हैं. एक बंदा पहले से डरा, उसे और डराओ. उसे मेरे को डर नहीं लगता. यहाँ तो कोई भी डर जाए. एडवेंचर. एक बात तो पक्की है यहाँ पर, that this small distance of सोनमर्ग टू द्रास जो सिर्फ 63 किलोमीटर्स का है वो आप बहुत ही आराम से करने वाले हो. बिकॉज एवरी लोकेशन, एवरी व्यू इज़ सो ब्यूटिफुल. ये हमारा फर्स्ट स्टॉप होना चाहिए था, विच इज़ जोजिला पास.
एंड ऑनेस्टली मैंने सोचा नहीं था दैट इट इज़ गोइंग टू बी सो हैपनिंग एंड यहाँ पर कुछ इतना अमेजिंग सीन होगा. आई रियली थॉट बहुत खाली खाली टाइप होगा एंड यू नो विच इज़ दैट माइलस्टोन सेइंग ये जोजिला पास है 0 पॉइंट विद सो एंड सो फीट, बट यहाँ तो लिटरली पार्टी चल रही है. There are food stalls, adventure activities to choose from, snow bikes, sleds. It's a party here. And to think of it, सोनमर्ग के चेक पॉइंट पर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई थी यहाँ ना रुकने के लिए. I'm standing at 11,642 feet, 0 point, Zozira Pass. So I stepped out of the car and यहाँ पे they have snow sled, motorbikes and stuff happening. So yeah, I think the air is making me feel a little better here. And there's a stopping point here. यहाँ पे cafes है. I'll show you around. देखने में तो लग रहा है कुछ नहीं मिलेगा, बट एक्चुअली यहाँ पे समोसा वगैरह, मैगी, चाय, कॉफ़ी, मोमो सब मिल रहा है. So it is bikers pit stop. Really pretty. किस जगह से हैं सर? Thankfully यहाँ पे एक वॉशरूम भी मिला है. Conditions, let's not talk about it. This Cafe Gumri is actually maintained and run by Indian Army. तो basically मेरा एक यही वो था motive that I don't stop at Zozila Pass to eat and I wanted to come here. मैंने Google पर इसके बारे में पढ़ा था and just wanted to see what is an Indian Army run cafe and वो भी at 11,600 feet. And surely it was not disappointing at all because they had garam gulab jamun and really amazing momos and maggi being served there. And middle of nothing, जब ये सब मिल जाए तो और क्या चाहिए. Obviously Indian Army की hospitality की बात ही अलग है. इसके opposite में एक मंदिर भी है which you can go to. This is Ladakh police post in Myanmar and यहाँ पे एक एंट्री करनी होती है आगे जाने के लिए. We just crossed the Leh check post and हम अभी अपने Leh एंटर किया है and हवा बहुत तेज़ है. टेरेन बदलता जा रहा है. कश्मीर में श्रीनगर के सोनमर्ग के रास्ते में अगर आप ड्राइव करके आ रहे हैं आपको बहुत ही ज़्यादा शीप दिखती हैं विच आर जस्ट क्रेजिंग अराउंड इन द मेडोज देयर. तो लद्दाख के रास्ते में फ्रॉम सोनमर्ग ऑनवर्ड्स यू विल स्टार्ट सीइंग अ लॉट ऑफ वाइल्ड हॉर्सेस एंड उसको देखने के लिए तो रुकना बनता ही है. एवरी फ्यू मिनट्स यू विल स्पॉट दीज अमेजिंग नज़ारे, कभी पहाड़ों के तो कभी उनमें से फ्लोइंग छोटी छोटी ये सुंदर सी स्ट्रीम्स. और यहाँ सुकून नहीं फील किया आराम से बैठकर तो क्या किया. After taking a dozen photographs and a lot of videos, we are off to our next destination for the day. And ये बहुत ही एक peculiar जगह है, very unheard and easily missed en route.
in spite of it being right on the roadside. मैप पर भी इसका नाम डालो तो ये वैसे नहीं मिलती. You have to put the exact location for this. So stay tuned till the end of this vlog, and अगर subscribe नहीं किया, so this is your sign guys. Go and subscribe and push that bell notification icon to always be a part of my adventures. And yes, like करना नहीं भूलना. It is really so interesting, you know. मतलब आप जब ट्रैवल करने के लिए निकलते हैं, you have one destination in your mind and then suddenly you come across these very rare, hidden and बहुत ही यूनिक सी जगहें जहाँ पे इतने अजीबो-गरीब things are happening and which really cannot be proven at times. So this is quite a feeling to experience such a thing. And on your way from Srinagar to Leh and रास्ते में द्रास के पास this place comes. So I'm in a place called द्रौपदी कुंड and ये पांडरस द्रास से कुछ थोड़ी सी दूरी पे है. So this कुंड is actually believed in Hindu mythology कि द्रौपदी जी ने यहाँ पे before heading to heaven took her last bath here. And this water is considered to be really pious and कहते हैं यहाँ पे किसी को kidney stones, bone की कोई problem, skin की कोई problem हो, so if you have water from this pond, this कुंड, तो वो सारी प्रॉब्लम्स चली जाती है. दिस वाटर इज कंसिडर्ड टू बी सो होली. द्रौपदी कुंड पांडरस के एक छोटे से गांव में है एंड ये द्रास से आई थिंक अबाउट 10 to 12 किलोमीटर्स आगे है. सो द वेदर इज़ ऑल्सो रियली अमेजिंग टुडे एंड ये कुंड बहुत ही ज़्यादा होली माना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल्सो बिकॉज हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से इस कुंड में द्रौपदी जी ने बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स हेवन शी टुक हर लास्ट बाथ हियर. Another very surprising thing about this kund is also that scientists who have done researches on this, so basically हर season में इसका color, इस पानी का color change होता है from light blue to green and in winters it turns white. But at the bottom of the pond the water never freezes. So definitely stop here and have a look for yourself. Let me know जिस time पे आप यहाँ पर आए थे तब यहाँ पे pond का color क्या था. I had left सोनमर्ग around 11 AM and बस अब हम द्रास पहुंचने ही वाले हैं. That is around 3 PM today. Just only because the views are only getting better and better. So मरोरी पिंगांगसो में मैं imagine भी नहीं कर पा रही कि क्या feeling होगी. Next video will be about Kargil War Memorial, the unexplored Mushka Valley and Bhimbat, जहाँ भीम का बड़ा वाला stone है. What's the story behind that? Watch it in the upcoming vlog and undiscover the truth with me, Isha, on Cranky Aviator. You can check out my other Leh Ladakh videos from my page too. Keep watching guys, I'll see you in the next one. Take care.